हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विथ विवेक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमआईएस के टॉप 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऑफिस रिपोर्टिंग और एक्सेल के प्रैक्टिस में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन अलग अलग शीट में रखे हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एमआईएस के कॉमन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन वन बाय वन कैसे इसको सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सेकेंड लार्जेस्ट सेल्स अमाउंट फ्रॉम बिलो मेंशन सैलरी लिस्ट। ये जो सैलरी लिस्ट है, इसमें के जो भी सेकेंड हाईएस्ट जिसकी सैलरी रहेगी उसकी वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि मैक्सिमम सैलरी जिसकी है, तो हम लोग मैक्स का फॉर्मूला यूज करके सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कि सबसे ज्यादा सैलरी जिसकी है, मैक्सिमम अमाउंट सैलरी, वहां पे उसकी सैलरी आ जाएगी। बट हमको सेकेंड लार्ज अमाउंट जिसकी जो सैलरी वो चाहिए, तो यहाँ पे आप यूज करोगे लार्ज फंक्शन। अरे मीन्स यहाँ पे जो टेबल अरे यहाँ पे रेंज सेल्स अमाउंट का वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जितनी भी अमाउंट सेल्स की पूछी जाए, मीन्स फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो आप यहाँ पे वो नंबर पुट करेंगे। मीन्स मुझे सेकेंड लास्ट चाहिए तो मैं सेकेंड नंबर डालूंगा, अगर थर्ड चाहिए तो मैं थर्ड डालूंगा, फोर्थ चाहिए तो फोर्थ। ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सेकेंड लार्ज से चाहिए, तो सेकेंड लार्ज के लिए सेकेंड नंबर और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेकेंड लार्ज नंबर है वो ये रहा। तो यहाँ पे ये संपत का 25,600 जो नेम है ये दिख जाएगा आपको। एंड सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इन टर्म्स ऑफ ईयर। यहाँ पे हमने दो डेट लिखे हुए हैं। अब ये दोनों डेट के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है वो हमको यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटेड इफ का फॉर्मूला। तो इक्वल टू डेटेड इफ का फॉर्मूला हमारे एक्सेल में शो नहीं होता, तो इसको हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे पहला जो डेट रहेगा वो फर्स्ट डेट रहेगा, कॉमा एंड लास्ट डेट, कि कौन से डेट से कंपेयर करना है, कितने डेट से कितने तक का, कॉमा ईयर चाहिए हमको। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे 21 ईयर आ रहा है। यहाँ के अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो दोनों ही आ गए। अब यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास यहाँ पे सेकेंड डेट नहीं है, बट यहाँ पे मुझे जानना है कि 20 जुलाई 1919 से टुडे से लेके मतलब आज तक का तो कितना ईयर होएगा। तो हम लोग इसमें एक और फंक्शन यूज करेंगे टुडे का, क्योंकि हमारे जो लास्ट डेट है वो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग टुडे एज्यूम करेंगे कि टुडे मतलब मीन्स जो फर्स्ट डेट है और लास्ट डेट हमारा टुडे रहेगा। तो इक्वल टू डेटेड इफ फर्स्ट डेट हमारा ये रहेगा, कॉमा टुडे का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा सेम यहाँ पे वाई ईयर के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास अगर लास्ट डेट भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम टुडे का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे डेट का जो डिफरेंस है वो लेके आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट एम्प्लॉय लोकेशन एंड डेजिग्नेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, आईडी, फादर नेम, डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है जिसमें डेजिग्नेशन, सैलरी, लोकेशन है। तो अब मुझे यहाँ पे इसकी लोकेशन लेके आनी है और यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे इसकी डेजिग्नेशन लेके आनी है। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि पहले टेबल में तो लोकेशन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो दूसरे टेबल में लोकेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टू व्हील को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेम है, ये नेम से हम लोग लास्ट की जो डेजिग्नेशन है ये फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ये डेजिग्नेशन से यहाँ से थर्ड नंबर पे हमारी जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले इक्वल टू वी लुकअप। हमारी लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा टेबल एरे। यहाँ से हमारी जो टेबल एरे है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फोर्थ नंबर पे जो डेजिग्नेशन है, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज्योति कुमारी, यहाँ पे इसकी जो लोग रजिस्ट्रेशन आ रही है एम एस एग्जीक्यूटिव, तो एम एस एग्जीक्यूटिव ये है ज्योति कुमारी। अब यहाँ पे एम एस एग्जीक्यूटिव को अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे नवाड़ा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका अगेन वी लुकअप फॉर्मूला यूज करूंगा। ये हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो जाएगा, पूरी ही लुकअप वैल्यू। और टेबल हमारा रहेगा ये दूसरा टेबल, कॉमा 3, कॉमा 0, एग्जिट मैच के लिए 0 मैच करेंगे, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टू वी लुकअप यूज करना है आपको। अगर अलग अलग टेबल में रहेगा तो आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। जैसा राकेश झा, तो यहाँ पे राकेश झा आप देख सकते हो, यहाँ पे मैनेजर, तो यहाँ पे मैनेजर चेक करोगे आप, बिकॉज जी केम प्लेस करके शो हो रहा है। एंड सेकेंड यहाँ पे डेजिग्नेशन दिखाना है, तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे इसके डेजिग्नेशन है। तो नॉर्मल वी लुकअप यूज करके हम लोग लेके आ जाएंगे वी लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे हम यहाँ से लेंगे इसका, और कॉमा टी, ये इसके आ गए डेजिग्नेशन। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, हाईलाइट अल्टरनेट रो इन गिवन डेटा रेंज यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मीन्स यहाँ पे वन बाय वन जो नेम है की पूरी डिटेल्स है वो हाईलाइट करना है। मीन्स मैं यहाँ पे पहली मेरी जो ये हाईलाइट हो जाए, फिर दूसरी ये हाईलाइट हो जाए, तीसरी ये हाईलाइट हो जाएगी। मीन्स वन बाय वन हाईलाइट होनी चाहिए, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूले से। तो आइए इसको यूज करते हैं। इसके लिए आपको टू फॉर्मेट से ही यूज कर सकते हैं, दो मेथड है हमारे पास। पहला तो एक आते ही फॉर्मूला आई एस ओड करके, इज ओड। यहाँ पे इज ओड में आपको अगर नंबर्स ओड का आ रही है, मतलब 1 3 5, तो वो ट्रू रहेगा, बाकी अनदर जो भी मिलेगा उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर सकता है ये। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे रो नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, रो का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज क्लोज, एंटर मारोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा रो है, इसके लिए फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे तीसरा रो दिखा तो ट्रू, यहाँ पे चौथा दिख रहा है, चौथे नंबर का है तो फॉल्स। यहाँ पे पांचवा ओड इवन का ही डिफरेंस रहता है, ये एक है। और दूसरा है हमारे पास मोड का फॉर्मूला। तो मोड का ही सेम, यहाँ पे मैं मोड इक्वल मोड फॉर्मूला यूज करूंगा। नंबर्स यहाँ पे सेम नंबर में यहाँ पे रो टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा डिवाइडर मीन्स यहाँ पे टू करूंगा। मीन्स यहाँ पे 0 और 1 की वैल्यू लाके देगा यहाँ पे डिवाइड करके, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 0 1 मीन्स पहला ये हाईलाइट करेगा जहाँ पे भी वन आएगा, फिर यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेगा, ऐसा वन बाय वन होता रहेगा। तो कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये वाला ले लेता हूँ, इज ओड फॉर्मूला। इसको फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, जहां तक आपको हाईलाइट करना है पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो आप। फिर यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स में जाके लास्ट की जो यूज फॉर्मूला एंड डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला कॉपी किए है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और फॉर्मेट के लिए कोई भी एक कलर आप दे सकते हो यहाँ से, ओके प्रेस करेंगे, ओके अप्लाई करेंगे और ओके। तो आप देखोगे वन बाय वन करके पूरी जो रो लाइन है वो हाईलाइट हो गई। अगर मैं यहाँ पे नीचे कोई और एक नंबर पुट करता हूँ, एक डिटेल्स ऐड करता हूँ, यहाँ पे राम 24, आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो गई। इसके अलावा एक और नंबर यहाँ पे डालूंगा 22, श्याम 23, 4000, तो ये हाईलाइट नहीं हुई। अगर मैं यही कॉपी करके नीचे डालूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अल्टरनेट रो हाईलाइट करके यूज कर सकते हो। हमारी लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आनी है आपके। अब यहाँ पे 5
टास्क मैंने दिए हुए। फर्स्ट है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द फुल नेम। अब यहाँ पे हमारे पास फुल नेम है, और यहाँ से आपको उसकी फर्स्ट नेम लेके आनी है। तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं इस पे। इक्वल टू लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट। यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे हमको लेफ्ट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारी जो कॉमन सब में ब्लैंक, तो हमारी फाइंड का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, कॉमा। विथ इन टेक्स्ट मीन्स वही टेक्स्ट रहेगा हमारा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जिसकी भी फर्स्ट नेम के जो, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एंड सेकेंड क्या है, डोमेन नेम। एक्सट्रैक्ट डोमेन नेम फ्रॉम ईमेल, मीन्स यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी है। अब यहाँ से जो एट द रेट के बाद जो भी लिखा हुआ है, example.com, company.com, itcompany.net, तो वो यहाँ पे इसके लेके आनी है वैल्यू। यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ नॉर्मल। यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, इक्वल टू राइट का फंक्शन, राइट। जो मेरी लुकअप ये वैल्यू है टेक्स्ट का वो लेंगे, कॉमा। के लिए लेंथ का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, सेम जो टेक्स्ट है, ब्रैकेट क्लोज। उसको माइनस करेंगे कहाँ से, कि एट द रेट के बाद से जितनी भी वैल्यू है उसको पूरी लेंथ की, जो टोटल की लेंथ है वहां से माइनस हो जाए। उसके अलावा जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे उसकी डोमेन नेम में एक्सट्रैक्ट होके आएगी। तो यहाँ पे फाइंड का फंक्शन यूज करता हूँ। फाइंड के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एट द रेट, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, यही मेरा टेक्स्ट रहेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे फाइंड का, एंड राइट का भी ब्रैकेट क्लोज। इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट आपका जो भी यहाँ पे है डेटा ऐड होके आ गया। अब थर्ड क्या है दिखा रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट डेट। थर्ड के यहाँ पे टास्क है फॉर्मेटिंग द ज्वाइनिंग डेट जून 2015, मीन्स ये फॉर्मेट में आपको ये यहाँ पे एक ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है, यहाँ पे डे भी है, मंथ भी, ईयर है, बट यहाँ पे मंथ का और ईयर दोनों कंबाइन करके लेके आनी है सिर्फ। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे मेरी ये वैल्यू रहेगी, कॉमा। अब मंथ के लिए हमेशा जब भी कोई मंथ हमें आउटपुट लेके आना है, मीन्स जैन फेब मार्च, तो उसके लिए हम अगर 3 डिजिट दिखाना है, 4 डिजिट दिखाना है, तो एम एम यूज करते हैं मंथ के लिए। तो मैं 3 डिजिट दिखाना है मुझे, तो एम एम 3 बार प्रेस करूंगा। और अभी यहाँ पे बीच में बोल रहा है डैश का, तो सिंबल ही यहाँ पे ये यूज करता हूँ मैं। और अभी ईयर यूज करना है 2015, तो मैं 4 बार यहाँ पे नंबर्स है, तो 4 टाइम्स वाई 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 करूंगा, डबल कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है ये भी सेम आउटपुट जैसा दिया हुआ है ऊपर वैसे ही आ गई है। And यहाँ पे फोर्थ क्या है, क्रिएटिंग यूनिक एम्प्लॉय कोड वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट 3 कैरेक्टर एंड एम्प्लॉय आईडी लास्ट 3 कैरेक्टर्स। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, इसका लास्ट का 3 जो आईडी है वो हमको चाहिए। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग की जो 3 कैरेक्टर आईडी है वो हमको चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करके आप देखोगे तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। तो इसको कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। इसको इक्वल प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट का पूछा हुआ है कि डिपार्टमेंट का 3 कैरेक्टर्स। तो कभी भी फर्स्ट नेम का डिपार्टमेंट का 3 कैरेक्टर अगर पूछ रहा है तो हमेशा हमको लेफ्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करता हूँ, कॉमा। कितना बोला है, 3 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे 3 नंबर डालूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो 3 आ गया। 3 डिजिट का जो भी है जहाँ पे आईटी मार्केटिंग का बाहर करके फाइनेंस का फिन करके जो भी है वो आ गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डैश लगाना है हमको। तो एंड का यूज करेंगे, एंड डबल इनवर्टेड कॉमा में डैश, डबल इनवर्टेड कॉमा, अगेन एंड का फंक्शन यूज करेंगे, एंड और एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एम्प्लॉय आईडी की लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। अब अगर हमको फर्स्ट की चाहिए रहती है तो हम लोग लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। बट यहाँ पे लास्ट की अगर यूज करनी है, लास्ट की जो वैल्यू या टेक्स्ट का चाहिए, तो हमेशा राइट का फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे राइट का फंक्शन यूज करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का, कॉमा 3,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे एज इट इज जैसा हमको आउटपुट चाहिए था वो आ गया यहाँ पे। फर्स्ट का डिपार्टमेंट का 3 फर्स्ट कैरेक्टर एंड एम्प्लॉय डी का 3 लास्ट 3 आईडी वो आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाई, फिफ्थ का, हाइड कॉन्टेक्ट नंबर 6 कैरेक्टर्स। मीन्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग के टोटल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 10 डिजिट के रहते हैं, यहाँ पे अगर मैं 6 डिजिट को हमको हाइड करने को, इसका करना है, 6 डिजिट को हाइड करना है, बाकी का जो इसका लास्ट का 4 डिजिट रहेगा वो यहाँ पे शो हो और बाकी का स्टार्टिंग का 6 डिजिट जो है वो हाइड हो जाए। तो कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। ये हम लोग यूज करेंगे रिप्लेस फंक्शन यूज करके। तो यहाँ पे इक्वल टू रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। ओल्ड टेक्स्ट, मेरा ये टेक्स्ट रहेगा ओल्ड का, कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, मीन्स कहाँ से आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो 9 1 और डैश जो दिख रहा है ये हमको शो कराना है, इसके बाद का 6 डिजिट का हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवे से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिफ्थ करेंगे, कॉमा। अब कितना पूछ रहा है, 6 कैरेक्टर नहीं चाहिए तो कॉमा 6 डालेंगे, कॉमा। तो 6 कैरेक्टर के जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम लोग एक्स एक्स 3 4 5 6 बार एक्स मेंशन करेंगे, ब्रेक, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हो सेम आउटपुट जैसा था वैसा यहाँ पे शो होके आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डेली रिपोर्टिंग या कभी भी मैथ्स के इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। ऐसी हमारी नए नए वीडियो आती रहेंगी अभी, एमआईएस के अलग अलग पार्ट, अभी ये पार्ट 1 है, इसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी सीरियल आते रहेंगे, और नए नए फॉर्मूले के जो भी है फॉर्मूला फंक्शन वो हम लोग यूज करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल हमारे अगले वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।